नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे वामन जयंती की पूजा विधि, महत्व और एक खास उपाय और वामन जयंती की कथा। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। धर्म में वामन जयंती का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का खास महत्व माना गया है। पंचांग भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने वामन देव का अवतार लिया था, इसलिए इस दिन को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन देव भगवान श्री हरि विष्णु के 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार थे। भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में पहला अवतार वामन देव ही था। इससे पहले विष्णु जी ने 4 अवतार पशु रूप में लिए थे, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार थे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन देव अवतार हुआ था, इसलिए इस तिथि पर भगवान विष्णु का वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को बल, बुद्धि, विद्या और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार की रात 8:42 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर रविवार शाम 6:12 पर। तो उदय तिथि के अनुसार वामन जयंती 15 सितंबर रविवार को मनाई जाएगी। 15 सितंबर रविवार सूर्य उदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 9:10 से 10:39 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से 12:46 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:40 से 12:25 तक रहेगा, इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें और फिर व्रत का संकल्प लें। इस दिन उपवास में सिर्फ एक ही समय भोजन कर सकते हैं। इसके बाद वामन अवतार की मूर्ति या तस्वीर लें, उसके सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। रोली मोली, तुलसी, पीले फूल, निवेद आदि अर्पित करें। बाद में वामन देव को दही और मिश्री का भी भोग लगाएं। दही में थोड़ा सा केसर मिला लें। पूजा के दौरान भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम वैष्णवे नमः और यह एक और मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप विष्णु का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको याद हो और या फिर आपको जो भी सही लगे। और इसके बाद भगवान वामन देव की जन्म की कथा सुने। आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वामन ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए अपने 3 पगों में तीनों लोक को नाप लिया था। मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन वामन अवतार की कथा सुनने से एकादशी का यह व्रत अधूरा माना जाता है, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी अर्थात पद्मा एकादशी कहलाती है। वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हुए और जीवित दैत्य मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि देवराज इंद्र के वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्यराज गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया, साथ अन्य व्यक्ति को भी जीवित कर दिया और स्वस्थ कर दिया, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के पास मृत्यु संजीवनी के नाम से एक ऐसी विद्या थी जिससे वह मृत लोगों को भी जीवित कर सकते थे और वह केवल असुरों पर ही इसका प्रभाव दिखाते थे। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया
किया और अग्नि में से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त कर लिया। दिव्य बाण प्राप्ति के बाद राजा बलि स्वर्गलोक पर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए चले गए। असुर सेना को आता हुआ देख देवराज इंद्र समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र समेत सभी देवतागण स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्वर्ग पर अचल राज्य करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही पता था और उन्हें यह भी पता था कि अगर राजा बलि का यह यज्ञ पूरा हो गया तो दैत्यों को स्वर्ग में से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे में सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। देवराज इंद्र ने अपनी पीड़ा बताते हुए श्री हरि से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवताओं को परेशान देख भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं 52 रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा, जिसके बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि भगवान ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर 5वां अवतार धारण किया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं गण प्रसन्न हो गए और सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और वामन एक अन्य ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जा पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। यह देखकर बलि ने उन्हें आसन पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया और दक्षिणा मांगने को कहा, जिसे सुनकर वामन देवता ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह कर दिया। हालांकि दैत्यराज शुक्राचार्य को पहले से ही आभास हो गया था कि उन्होंने राजा बलि को इशारे से यह वचन न देने के लिए भी कहा था। देवताओं द्वारा नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर वामन देवराज बलि के यज्ञ अनुष्ठान में याचक बनकर गए। वामन जी का यह स्वरूप अतिथि मनोहर ब्रह्मचारी रूप में था। उनके इस तेजस्वी रूप को देखकर सब बहुत ही मोहित हो गए। बलिराज ने उन्हें दान मांगने के लिए कहा तो वामन देव ने उन्हें कहा, अगर आप दान देने के इच्छुक भी हैं तो पहले हाथ में जल लेकर दान देने का संकल्प करो। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ब्रह्मचारी वामन देव पर संदेह हुआ, क्योंकि वे एक बालक के रूप में थे। तो दैत्य गुरु जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात जगदीश्वर विष्णु हैं और यह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को दान का संकल्प करने से रोका, पर दैत्यराज बलि नहीं माने और इस पर उन्होंने राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। दैत्यराज बलि ने जैसे ही कमंडल रूपी जल पात्र से जैसे ही संकल्प लेने के लिए जल हाथ में लेना चाहा तो वो कमंडल से जल नहीं गिरा। कमंडल के मुंह को दरअसल शुक्राचार्य ने अपनी सूक्ष्म देह धारण करके रोक लिया था। इसे वामन जी ने तिनके के सहारे से कमंडल का मुंह साफ कर दिया, परंतु उस तिनके की चोट से शुक्राचार्य के नेत्रों को क्षति पहुंच गई, जिसके कारण वे अंधे हो गए और चिल्लाते हुए वे उस कमंडल से बाहर आ गए। उनके अनुसार वह उनका दैत्यों को बचाने का अंतिम प्रयास था, लेकिन इसके बाद वे अनर्थ चले गए। उधर शुक्राचार्य के जाने के पश्चात बलिराज ने हाथ में जल लेकर ब्रह्मचारी बालक अर्थात वामन देव को इच्छित दान देने का संकल्प लिया। ब्रह्मचारी बालक ने बलिराज से 3 पग भूमि दान मांगी और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही देखते वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने स्वरूप को अत्यंत विस्तार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने पहले पद में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं रह गया, तो वो पगों से वामन जी ने अब तीनों लोकों को ले लिया। तो उन्होंने तीसरे पग को रखने के लिए राजा बलि से स्थान देने के लिए कहा। दैत्यराज बलि को भी एहसास हो चुका था कि यह कोई और नहीं साक्षात श्री हरि हैं और उनके यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यह मनुष्य शरीर भी तो मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक
पर रख दीजिए। दैत्यराज बलि के दान वीरता से प्रसन्न होकर वामन देव ने अपना तीसरा पग दैत्यराज के मस्तक पर रख दिया और फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। फिर राजा बलि के आग्रह करने पर उन्होंने 4 महीने तक राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने का विचार भी बता दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने बलि को सर्वोच्च स्थान देकर यह भी साबित किया कि वह अपने भक्तों के सदादास हैं। इस प्रकार स्वर्ग का राज देवताओं को पुनः प्राप्त हो गया। माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ लोक को चली गई और माना जाता है कि वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के अंदर से अहंकार की भावना खत्म हो जाती है। साथ ही लोगों के अंदर आत्मबल में वृद्धि होती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके अलावा मान्यता है कि वामन द्वादशी के दिन भगवान के वामन रूप की पूजा करने से बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। द्वादशी के दिन चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जातक इस दिन चावल का दान करता है वह सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, एकादशी के अगले दिन चावल का दान करने से दुगने फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी वामन द्वादशी की कथा और संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय से मिल सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।